तारानगर गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। खेती बाड़ी के साथ साथ जमींदार के यहाँ भी काम किया करता। वो बहुत मेहनत करता, लेकिन उसकी पत्नी महुआ बहुत आलसी औरत थी। बेचारा हरिया घर और बाहर दोनों का काम किया करता। महुआ दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। एक दिन हरिया थक कर घर आया। अरे महुआ, थोड़ा पानी तो पिलाओ। महुआ ने चारपाई पर बड़े बड़े आवाज़ दी। अरे वही मटके में पानी रखा है, लेकर पी लीजिए। हरिया ने मटके से पानी निकाल कर पिया। वो घर के अंदर जाता है। अरे महुआ, अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो, खाना नहीं बनाना क्या? मुझे खेतों पर भी जाना है। महुआ ने कहा, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है जी, मैं उठकर एक कदम भी नहीं चल पा रही हूँ। हरिया बोला, कल तुम्हारे सर में दर्द था, आज पैरों में। खैर कोई बात नहीं, मैं दाल चावल बना लेता हूँ। बेचारा हरिया करता भी क्या। शाम को महुआ अपनी सहेलियों के साथ थी। एक सहेली ने पूछा, और महुआ, आज भी सारा काम तुम्हारे पति ने किया होगा? महुआ हंसते हुए बोली, और क्या, मैं तो सारा दिन पैर दर्द का बहाना कर सोई रही। सहेली ने पूछा, आज का दिन तो बीत गया, अब कल क्या करोगी? महुआ ने कहा, करना क्या है, कल फिर कोई नया बहाना बनाऊंगी। शाम को हरिया घर आता है। ओ महुआ, पैर का दर्द कैसा है? महुआ बोली, जी दर्द का क्या है, ये तो मेरी जान लेकर रहेगी। हरिया ने कहा, अरे ऐसा मत कहो, आज मैं बहुत थक चुका हूँ। थोड़े बर्तन हैं, बैठे बैठे इन्हें साफ कर लेती तो ठीक रहता। महुआ बोली, अरे ना बाबा, अगर मैं उठी तो गिर पड़ूंगी, फिर मुझे संभालते रहना महीनों तक। बेचारा हरिया बुझे मन से उसने सारा काम किया। अगले दिन सुबह सुबह उसे महुआ की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। अरे माँ, मर गई मैं तो, बड़ा दर्द हो रहा है मेरे पेट में। अजी सुनते हो, क्या बनाया है खाने में? हरिया जल्दी में था। अरे महुआ, आज मुझे सरपंच जी के काम से शहर जाना है, दाल चावल बना दिए हैं, खा लेना, और आज मुझे आने में ज़रा देर हो जाएगी। हरिया बाहर जाता है, तभी उसे सरपंच जी बन जाते हैं। अरे हरिया, कहाँ चले? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। हरिया बोला, क्या हुआ सरपंच जी? मैं आप ही के काम से शहर जा रहा था। सरपंच बोला, अब जाने की ज़रूरत नहीं है हरिया बेटा, शहर से धान के बीज आ चुके हैं, अब तुम सीधे धान की बुआई में आना। और हाँ सुनो बेटा, शाम को मेरे घर में पूजा है, बहू को भी साथ ले आना। हरिया ने कहा, ठीक है सरपंच जी, शाम को मिलते हैं। इधर हरिया के जाते ही महुआ ने सोचा, रोज रोज इनके हाथ के उबले दाल चावल खाकर पक गई हूँ, आज अपने लिए अंडे की करी बनाऊंगी और इनके आने से पहले ही खा पी कर सो जाऊंगी। हरिया घर की तरफ बढ़ता है। उसे स्वादिष्ट खाने की खुशबू मिलती है। ये खुशबू उसी के घर से आ रही थी। उसने खिड़की से देखा, अरे ये महुआ अंडा करी बना रही है, लेकिन इसके तो पेट में दर्द था। समझ गया, काम करने के डर से ये रोज बहाने बनाती है। अब तो मुझे ही कोई इंतज़ाम करना होगा। वो मन ही मन मुस्कुराता है। रात हो जाती है। हरिया घर वापस आता है। महुआ उस पर बरस पड़ती है। बहुत देर हो गई आज वापस आने में, इतनी देर कहाँ लगा दी, अब खाना कौन बनाएगा? हरिया ने कहा, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं सरपंच जी के यहाँ से खाना खाकर आया हूँ। आज पूजा थी ना, खाना तो इतना स्वादिष्ट था कि पूछो मत। तुम खिचड़ी बनाकर खा लो और सो जाओ, तुम्हारे पेट में दर्द है ना। महुआ को गुस्सा आ गया, ये क्या बात हुई, पेट में दर्द सुबह थी, मेरे लिए खाना भी नहीं लाए, अब क्या मैं भूखी सो जाऊं? अब क्या करूं? देखती हूँ सुबह को कुछ बचा हो तो। हरिया सब कुछ अनसुना कर सो गया। अगले दिन महुआ बिस्तर पर बैठी थी। अजी सुनते हो, एक कप चाय तो बना दीजिए। तभी हरिया आता है, मानो वो इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा हो। क्या कहा? चाय?
नाना, आज से तुम्हारी और मेरी हम दोनों की चाय बंद। ये पी लो नीम के पत्ते का रस। हम दोनों रोज सुबह यही पिया करेंगे। इससे तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और तुम्हारा सारा दर्द भी ठीक हो जाएगा। महुआ ने मुंह बनाया, इतना कड़वा मैं नहीं पीऊंगी, आप ही पीजिए इसे। हरिया ने महुआ को नीम का रस जबरदस्ती पिलाया। महुआ को ना चाहते हुए भी वो रस पीना पड़ा। हरिया अब रोज उबला और बेस्वाद खाना बनाता और महुआ को खिलाता और खुद बाहर खाता। महुआ जल भुन जाती। आज हरिया को निमंत्रण मिला था। सुनो महुआ, आज मुझे निमंत्रण मिला है, मैं वहीं खा लूँगा। तुम्हारे लिए कद्दू उबाल दिए हैं और चावल बना दिए हैं, खा लेना। मैं जाता हूँ। महुआ बस हरिया के जाने का इंतज़ार कर रही थी। उसने सोचा क्यों ना आज कुछ अच्छा बनाया जाए। हरिया के जाते ही वो झटपट रसोई में जाती है, लेकिन रसोई में उसे कोई भाजी तरकारी नहीं मिली। वह हाथ मलकर रह गई। रात को हरिया घर आता है। हरिया ने कहा, निमंत्रण में बहुत सारा खाना बच गया था, गिरदारी भैया ने तो डब्बा भी दिया है। महुआ खुशी से उछल पड़ी। क्या कहा? आप मेरे लिए खाना लाए हैं? हरिया ने हाथ पीछे किए। नहीं नहीं, ये तो मैं सुबह खा लूँगा और इतना तेल मसाला तुम्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे ही रसोई में रख कर आता हूँ। इतना कहकर हरिया डब्बे को रसोई में रखकर सो जाता है। आधी रात का वक्त था। भूखी महुआ इधर से उधर करवट बदल रही थी। उसने झांक कर देखा, हरिया गहरी नींद में था। वो चुपके से उठी और सीधा रसोई में गई। उसने झटपट डब्बा खोला और खाने में जुट गई। तभी हरिया उसे रंगे हाथों पकड़ता है। वो तो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। अरे भाई केवान, ये तुम क्या कर रही हो? ये खाना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। बस महुआ के सब्र का बांध टूट चुका था। देखिए जी, मेरी तबीयत वबीयत सब ठीक है जी। मैं तो घर के काम से बचने के लिए बीमारी के बहाने बनाया करती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत झूठ बोला। अब से मुझे वो कड़वा रस और उबला खाना नहीं खाना। मैं अब से सारे काम किया करूँगी। हरिया ने कहा, ये तो तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। तुम बहाने बनाकर मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। महुआ बोली, अब से मैं ये सब बहाने नहीं बनाऊंगी और घर का सारा काम भी करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। हरिया हंसता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सारे नाटक जानता था। ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही है। खाओ, जितनी मर्जी है खाओ। मुझे पता था तुम बिल्कुल ठीक हो। महुआ मारे शर्म के बोल नहीं पाती। हरिया कहता है, मैंने तुम्हें एमडी की करी भी बनाते हुए देखा था, इसलिए मैं सब कुछ समझ गया और तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हें कड़वा रस भी पिलाया। लेकिन अब तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर कभी तबीयत खराब हो तो बता दिया करो। झूठ मूठ के बहाने मत बनाया करो, इससे सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। अब महुआ की अकल ठिकाने आ चुकी थी और उसे ये समझ में आ चुका था कि आलस करके हम खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।